जय बिहार। बहुत बहुत आभार श्रीमती शीला कुमारी, माननीय मंत्री परिवहन विभाग बिहार सरकार। और अब संबोधन हेतु सादर आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर रामप्रीत पासवान, माननीय मंत्री लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग बिहार सरकार। सराय इस अवसर पर हम सभी को संबोधित करें। डॉक्टर रामप्रीत पासवान। आज मधुबनी जिला के जयनगर अनुमंडल इस डीबी कॉलेज के प्रांगण में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कमला बराज और कमला के दोनों बांध का सुदृढ़ीकरण के लिए यह शिलान्यास कार्यक्रम में यहाँ हमारे बिहार के गौरव, जन जन के नेता, विकास पुरुष आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारे बगल में, मुख्यमंत्री जी के बगल में बैठे हुए इस मिथिला के लाल, जल संसाधन मंत्री आदरणीय संजय झा जी, बिहार के खाद्य उपभोक्ता मंत्री, इस जिले के प्रभारी आदरणीय लेसी सिंह जी, इसी जिले की बेटी और परिवहन मंत्री शीला जी, इस क्षेत्र के विधायक आदरणीय अरुण शंकर जी, बगल हरलाखी के विधायक सुधांशु जी, बिस्फी के विधायक भाई बचौल जी, बेलीपट्टी से प्रतिनिधित्व करने वाले और एमएलसी घनश्याम जी, पूर्व विधायक, पूर्व एमएलसी विनोद नारायण सिंह जी, हमारे जिला के डीएम और एसपी साहब, जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव, हमारे मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल जी, मंच पर आसीन सभी हमारे नेतागण, सामने उपस्थित मीडिया के भाइयों मित्रों और काफी संख्या में उपस्थित भाइयों बहनों और मित्रों, माननीय मुख्यमंत्री जी इस मिथिला की धरती पर, मां जानकी की धरती पर, राजा सलेश की धरती पर, लीला भद्री की धरती पर, कवि कोकिल विद्यापति की धरती पर, कालिदास की धरती पर मैं आपका इस शीलानाथ बाबा महादेव की नगरी में मैं आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। मित्रों, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जब से मुख्यमंत्री का पदभार संभाले, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। पंडित विनोदानंद झा जब इस राज्य के मुख्यमंत्री थे, जब मैं चौथा क्लास में पढ़ता था, और जब मैं यहां से जीत के एमएलए बन के गया आपके आशीर्वाद से, और जब मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री को सुखी साइफन घाट की चर्चा की, और जब मैंने कहा मुख्यमंत्री जी पंडित विनोदानंद झा जी का शिलान्यास किया हुआ है, एक 5 वर्षीय में 7 में उस स्थल पर आए और 10 में उस साइफन का निर्माण करा दिए, जो आज खजौली से आगे भकुआ, मरुकिया, धोबरौदा, कसमा, मनार, जो भी इधर का क्षेत्र है, आज वहां जाकर के देखिए साइफन बनने से कितना विकास हुआ है इसी कमला नदी में। ये हमारे विकास पुरुष मिथिला को, इस मधुबनी जिला को, जो मेरा मिथिला प्रिंटिंग है, सौराष्ट्र में जाकर के देखिए, यह विश्वविद्यालय बन रहा है मिथिला प्रिंटिंग का, जो अपने आप में इतिहास है। इसलिए जब से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पदभार संभाले, तब से इस मिथिला और मधुबनी के विकास की हमेशा वह चिंता करते हैं। इतना ही नहीं, यह जो आज कमला में बांध का निर्माण हो रहा और बांध का शुद्धिकरण हो रहा, ये आज तक किसी ने नहीं किया। ये पूरे बांध बाढ़ के चपेट में कितने गांव गुजर गए, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी विगत साल आए थे और आज 2 साल के बाद वह बांध का निर्माण उन्होंने शुरू किया है। मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि इस अवसर पर यहाँ के लोगों को अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का ताली बजा करके आप लोग अभिनंदन करें, स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी आज अभी हम साथ गए थे,
हमारे विधायक जी चर्चा कर रहे थे, अपनी गाड़ी से उतर के और जयनगर प्रदेश का जो ये पुल बनेगा ऊपरी, आज उन्होंने डीएम को बुला करके एक तरह से स्वीकृति दे दिए और उन्होंने कहा कि उसको जल्द बनवाइए, उसको बनवाइए। ये जो ऊपरी पुल बनेगा अभी, जो ऐसे घूम के हमको युवा कार के जाते हैं और जयनगर जाने में जो परेशानी होती है, आज हमारे मुख्यमंत्री ने डीएम साहब को कहा कि इसको बनाने का आदेश भी दे दिया। ऐसे उदार मुख्यमंत्री और काम करने वाले, विकास के साथ, न्याय के साथ विकास आज तक आजादी के इतने दिनों बाद इस राज्य में नहीं हुआ। एक एक बिंदु की चिंता करते हैं और विकास की बात करते हैं। अब इतने बहन यहाँ आए हुए हैं, एक एक बहन का जीविका के माध्यम से जो काम चल रहा है वो माननीय मुख्यमंत्री का देन, माननीय मुख्यमंत्री का देन। इसलिए आप तमाम लोगों से मेरा आग्रह और निवेदन है, जब वो हम लोग चुनाव लड़ते हैं तो इस मैदान में कई बार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आए हुए आपके बीच और मधुबनी के विकास की चिंता के लिए हमेशा तत्पर रहते। तो निश्चित रूप से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का इस धरती पर अभिनंदन और स्वागत करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, यहाँ मेरा बगल में घर है जो बासोपट्टी प्रखंड में पड़ता है और जयनगर 4 किलोमीटर है और बासोपट्टी सेली वेली से 14 किलोमीटर, तो 14 किलोमीटर हम लोगों का ब्लॉक है, लेकिन हम लोग जयनगर में हैं। इस डीबी कॉलेज के हम विद्यार्थी हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, और यहाँ से बहुत सारे 4-5 IAS और बहुत सारे डॉक्टर बने हैं। बहुत पुरान कॉलेज है, धन सिंगार बलदेव महाविद्यालय, शॉर्ट में हम लोग डीबी कॉलेज उसको बोलते हैं। और इस कॉलेज के लिए जब मैं विधायक बना तो यूनिवर्सिटी के VC को, राज्यपाल को, अपने शिक्षा मंत्री को कई बार हमने लिखा भी, लेकिन आज तक न वो भवन बन सका और ये स्थिति है, पता नहीं चलता है कि यहाँ कॉलेज भी है। मैं आपसे विनती करूंगा, आग्रह करूंगा, प्रार्थना करूंगा, ये 4 प्रखंड लदनिया, बाबूबरही, बासोपट्टी, हरलाखी, जयनगर और खजौली, इतने बच्चे यहाँ आके अध्ययन करते हैं। ये स्थिति बनी हुई है इस कॉलेज का। आपका ध्यान थोड़ा भी इधर जाएगा तो निश्चित रूप से इस डीबी कॉलेज का उद्धार हो जाएगा, यह मेरा निवेदन है आपसे। हम लोग बगल में हैं और ये बाबा सेनानाथ जिसकी चर्चा हमारे विधायक जी ने किया है, हम इसकी पुनरावृत्ति नहीं करना चाहते हैं, लेकिन इस मधुबनी पर, मिथिला के मधुबनी पर आपका बार बार ध्यान रहा है। हमारे माननीय मंत्री संजय झा जी के द्वारा भी बहुत सारे विकास के काम हो रहा है जो आप करवा रहे हैं। हमारे जिला में छोटी नदी बहुत है, हम अपने प्रधान सचिव को बता रहे थे, यहाँ बगल में दीवट है जो आर्टिजन लेयर है, वो 12 मास उसमें पानी रहता है। ठीक इसी के सामने एक बगेला गांव है, उसके बगल में जीवत नदी का उत्पन्न है, उसके पीछे त्रिशूला है, उसके बाद सुरगवे नदी है, उसके बाद सोनू नदी है। ये छोटी छोटी नदी में यदि चेक डैम बन जाता है तो हम किसानों को बहुत बड़ा लाभ होगा। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा, ये लघु जल संसाधन विभाग के तहत वो नहीं हो पाता है, यदि जल संसाधन विभाग के तहत इस काम को दे दिया जाता है तो निश्चित रूप से इस छोटी नदी में चेक डैम बना करके लोगों के, किसानों को हजारों एकड़ भूमि का भी सिंचित होगा। तो निश्चित रूप से आप जयनगर के प्रति हमेशा चिंतित रहते हैं। नेपाल बॉर्डर का वह शहर है, नेपाल से बहुत लोग यहाँ आते हैं और आज आपने जो अपनी उदारता दिखाया, मैं तो सुन के दंग रह गया। हम लोग चाहते थे जो बनेगा कि नहीं बनेगा, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री एक झटके में अपने डीएम को आदेश देकर के इस पुल के बनाने के लिए, हम लोगों ने कहा भी नहीं था, और आपने जो आज यह जो पुल बनाने का जो आपने निर्णय लिया और डीएम को कहा, वह निश्चित रूप से यहाँ के तमाम वासियों के तरफ से मैं आपका अभिनंदन और स्वागत नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और हमेशा से आपका ध्यान रहा है इस धरती पर, मधुबनी जयनगर के धरती पर, और एक एक काम ने आप किया है जो हम लोग जानते हैं और घूमते भी। वो आपके रहते ही विकास हुआ, उससे पहले की सरकार कोई भी विकास नहीं किया, केवल ठग के वोट लेके चला गया और समाज की किसी वर्ग का विकास नहीं हो पाया। अभी जब दुल्लीपट्टी से जयनगर हाई स्कूल जब बेटी साइकिल से जाती है तो एक अलग दृश्य, और अपने आप हम लोगों के मन में आपका चेहरा फटर पर आ जाता है जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री का ये साइकिल योजना, ये पोशाक योजना,
और यहाँ जो उपस्थित है हमारी बहनें आपके सामने आज सभी जीविका से किसी न किसी रूप तरह से पंचायत में काम करती है और इनका जीवन बसर चल रहा है। तो निश्चित रूप से ये बहुत सराहनीय कदम है। बिहार का भी विकास हो रहा है और मेरे मधुबनी मिथिला का भी विकास हो रहा है। आपने हवाई अड्डा के लिए जमीन लिया है, आपने एम्स के लिए जमीन लिया है और एक अधूरा और एक सपना है मेरे मन में, यहाँ एक केंद्रीय विद्यालय की स्वीकृति हुई और अभी तक वह नहीं हो पाया है। तो मैं एक निवेदन ये भी करूंगा जो मधुबनी जिला को एक केंद्रीय विद्यालय हो जाए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ इस मधुबनी इस शिलान्यास की भूमि पर मैं आपका अपने तरफ से भी और तमाम लोगों के तरफ से भी वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ता बिहार, विकसित बिहार। डॉक्टर रामप्रीत पासवान, माननीय मंत्री लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और अब मैं संबोधन के लिए सादर आमंत्रित करती हूँ श्रीमती लेशी सिंह, माननीय मंत्री खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, सह प्रभारी मंत्री मधुबनी। आज शिलान्यास के शुभ अवसर पर बिहार के यशस्वी विकास पुरुष, समाजवादी विचारक, गांधी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने वाले जेपी लोहिया कर्पूरी ठाकुर जी के सपनों को साकार करने वाले महिलाओं के अग्रणी नेता, हम सबके अभिभावक, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, इस इलाके के जाने माने नेता, जल संसाधन विभाग एवं सूचना जनसंपर्क विभाग के माननीय मंत्री आदरणीय संजय झा जी, यहाँ उपस्थित लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के माननीय मंत्री परम आदरणीय रामप्रीत पासवान जी, यहाँ उपस्थित परिवहन विभाग की माननीय मंत्री आदरणीय बहन शीला मंडल जी, माननीय विधायक मीना कांवत जी, माननीय विधायक अरुण शंकर जी, माननीय विधायक सुधांशु शेखर जी, माननीय विधायक हरिभूषण ठाकुर जी, माननीय विधान पार्षद घनश्याम ठाकुर जी, यहाँ उपस्थित तमाम मंचासीन पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व विधान परिषद के सदस्य, सब एनडीए के तमाम नेतागण, जल संसाधन विभाग के सचिव संजीव हंस जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव चंचल जी, जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, यहाँ उपस्थित मीडिया के साथी, आज माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हम सब लोगों के बीच यहाँ उपस्थित एक बड़ी सौगात लेकर हम सब लोगों के बीच आए हुए हैं, जो इस जिले के लोगों की भावना थी, यहाँ के लोगों की अपेक्षा थी। वर्षों से लोग सपना देख रहे थे कि ये काम कब होगा। कमला नदी पर बराज का निर्माण, कमला बलान के तटबंधों के उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं पक्कीकरण के फेज 1 के शिलान्यास के अवसर पर यहाँ मैं अपनी ओर से, मैं मधुबनी जिला के प्रभारी मंत्री होने के नाते मधुबनी जिला वासी की ओर से मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। ये इलाका भौगोलिक दृष्टिकोण से मधुबनी इलाका काफी बाढ़ से प्रभावित रहता है और जब से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार की बागडोर इनके हाथों में लोगों ने सेवा करने का अवसर दिए, इस इलाके के बाढ़ से निजात के लिए और यहाँ के लोगों के खुशहाली के, यहाँ के किसानों की बेहतरी के लिए लगातार जल संसाधन विभाग से, अन्य विभाग से विकास का काम हो रहे हैं। इस काम के आज शुरुआत करने से यहाँ के लोगों में काफी खुशी है, हर्ष है, हम सब लोग गौरवान्वित हैं। 15 वर्षों के शासन काल में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में जिस रफ्तार से विकास का काम किए हैं
वो अद्वितीय हैं। सभी लोग जानते हैं बिहार में हर क्षेत्र का विकास हुआ, सड़क हो, पुल पुलिया हो, बिजली हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, हर क्षेत्र में विकास का काम हुआ। लेकिन जो सबसे बड़ी आबादी की आधी हिस्सेदार हैं महिलाएं, जो आजादी के बाद भी महिलाएं आजाद नहीं थी और घर के अंदर, दहलीज के अंदर वो रहती थी। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने चाहे पंचायती राज में आरक्षण देकर हो या विभिन्न अवसरों में महिलाओं को 35% नौकरियों में आरक्षण देकर हो या अन्य योजना चलाकर, यदि हम योजना का नाम लें, कई दर्जन योजना चलाकर आज महिलाओं को सशक्त और सबल बनाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। आज बड़ी संख्या में यहाँ हमारी माताएं बहनें हैं। आज पहले 15 वर्ष पहले कोई सभा में, कोई कार्यक्रम में महिलाएं, इक्का दुक्का महिलाएं मिलती थी। आज मुख्यमंत्री जी का देन है, गांव में घर की दहलीज से निकलकर आज यहाँ सभा में या कोई कार्यक्रम में या अपने दायित्व का निर्वहन के लिए और समाज में कोई भी काम हो उसमें हाथ बटाती है महिलाएं। ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का देन है। और विकास के साथ साथ जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आधुनिक भारत के समाज सुधारक के रूप में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। समाज में चाहे नशा मुक्ति अभियान हो, चाहे समाज में कई कुरीतियां जो है उसको जो एक समाज में विषाक्त रूप ले लिया था, उन कुरीतियों को समाज से समाप्त करने के लिए, जिससे कि जिन कुरीतियों से सबसे ज्यादा महिलाएं प्रताड़ित होती थी, पीड़ित होती थी, उन कुरीतियों को समाज से समाप्त करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने समाज में एक समाज सुधारक के रूप में आज हम सब लोगों के बीच है और आधुनिक भारत के समाज सुधारक के रूप में जाने जाएंगे, इतिहास के पन्नों में अंकित होगा। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए, चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को आप सब लोग सुनने के लिए आए हुए हैं और बिहार की महिलाएं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ चट्टानी एकता के साथ आपके कदमों से कदम मिलाकर आपके साथ चलने के तैयार है। क्योंकि आपने आधी आबादी को अवसर दिया, उनको आगे बढ़ाने का काम किए हैं। तो मैं महिलाओं की ओर से आपका आश्वस्त करना चाहती हूँ कि आपने जो महिलाओं को अवसर दिए हैं, जो आगे बढ़ाए हैं, महिलाएं आपके साथ एकजुट होकर चट्टानी एकता के साथ खड़ी है। यहाँ पूरा मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आज इतनी बड़ी परियोजना का इस जिला को सौगात दिए हैं, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का पुनः इस जिले वासी की ओर से मैं अपनी ओर से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद। सशक्त महिलाएं, सशक्त बिहार। माननीय मंत्री खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग सह प्रभारी मंत्री मधुबनी श्रीमती ऋषि सिंह का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और अब इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग श्री संजय कुमार झा जी को सादर अनुरोध करती हूँ कि अध्यक्षीय अभिभाषण के लिए आप हमारे बीच आए। श्री संजय कुमार झा। आज के इस कार्यक्रम में जो कि कार्यारंभ है, शिलान्यास नहीं है। मुख्यमंत्री जी तो शिलान्यास अब करते भी नहीं है। जब काम फाइनल हो जाता है, टेंडर हो जाता है, टेंडर मिल जाता है, काम शुरू होने वाला होता है, तो आज के इस कार्यक्रम में जो दोनों परियोजनाओं का कार्यारंभ करने के लिए हम लोगों के बीच में हम लोगों के नेता बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी मंच पे विराजमान, मधुबनी जिला की प्रभारी मंत्री श्रीमती ऋषि सिंह जी, माननीय मंत्री डॉक्टर रामप्रीत पासवान जी, माननीय मंत्री श्रीमती शीला मंडल जी, मंच पे बैठे हुए खजौली के विधायक अरुण शंकर प्रसाद जी, बाबूवरी की विधायिका श्रीमती मीना कामत जी, हरलाठी के विधायक श्री सुधांशु शेखर जी, बिस्फी के विधायक बचौल जी, घनश्याम ठाकुर जी, पूर्व मंत्री लक्ष्मेश्वर राय जी, पूर्व विधान पार्षद दिलीप चौधरी जी, पूर्व विधान पार्षद उदयकांत चौधरी जी, हम लोगों के पार्टी के जिला के अध्यक्ष
सत्येंद्र कामत जी, पूर्व अध्यक्ष संसदीय शिक्षा बोर्ड भारती मेहता जी, मंच पे जितने पदाधिकारीगण बैठे हुए हैं और इतनी बड़ी संख्या में आप लोग मुख्यमंत्री जी को सुनने आए, मैं एक ही दो बात आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं। मिथिला पे 15 साल में बड़ी कृपा रही मुख्यमंत्री जी। कल तो मैंने कहा कि 15 साल में मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो मिथिला में काम किया गया उसका तो जरूर एक डाटा मैं निकलवाऊंगा कि 15 साल में क्या क्या काम पहले क्या था मिथिला में, इस 15 साल में मिथिला में क्या क्या मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में हुआ। इसी 2020 में जब कोरोना का काल था, सब जगह बैन था, निकलने की संभावना नहीं थी और थोड़ा रिलैक्सेशन सरकार का हुआ। इसी जयनगर में नेपाल बॉर्डर पर समस्या हो रही थी, बाढ़ के समय काम करने में जल संसाधन विभाग को मुख्यमंत्री जी को जानकारी मिली, बोले स्पॉट पर चलेंगे और पटना से बाय रोड, जबकि कोरोना का प्रकोप उस समय तो पता भी नहीं चलता था कि कोरोना में क्या होगा, और पटना से बाय रोड जयनगर आए। जयनगर में इसी पियर जो बना हुआ 1970 ईस्वी का, जा करके देखे। आप सबको पता है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इंजीनियर भी है। जब सारा चीज वहां जाकर के देखे तो देखे कि इसका तो बहुत समय हो गया, अब तो इसमें संभावना नहीं है, जर्जर स्थिति में है। उसी स्पॉट पर जल संसाधन विभाग को कहा कि नहीं, आप लोग तुरंत इस पर काम कीजिए। हम ही लोग लेट हुए और इस पर बराज बनने का तैयारी कीजिए, कमला में बराज बनेगा। वो तो उस साइड भी जाकर के देखे थे, जो नेपाल के तरफ है, पूरा पैदल जाकर के देखे जो क्या स्थिति है, और इस पर बराज बने। उसी दिन निर्णय कर दिया गया जब वो आए थे 24 जून को 2020 को जयनगर में, और उस पर हम लोगों ने कार्रवाई शुरू की। टेंडर फाइनल हो गया, इस पर काम शुरू हो जाएगा और 2023 जब मॉनसून का समय होगा, बाढ़ से पहले मधुबनी में जयनगर का ये बराज बन करके तैयार हो जाएगा। और आपको पता है कि बराज को मधुबनी दरभंगा में हम लोग देखे नहीं, शायद अभी उतना आइडिया नहीं लगे। ये बराज जो बीरपुर में है, एक बराज वाल्मीकि नगर में है। हम लोगों के एरिया में आज तक कोई बराज नहीं बना। ये पहला बराज वाल्मीकि नगर में पहला बराज जयनगर में बन रहा है। तो ये काम मुख्यमंत्री जी ने तय किया। इसी तरह 2019 के बाढ़ में जब आए थे, इसी कमला में बाढ़ आया था और आने की स्थिति नहीं थी। हेलीकॉप्टर से पूरा देखते हुए इसी जयनगर के बियर तक आए थे और उस दिन ही कहा था कि भाई इसका आप लोग आकलन करवा लीजिए जो क्या कर सकते हैं। और जैसे बताया कि हमारे विभाग ने उस समय जल संसाधन विभाग ने IIT रुड़की को ये काम दिया, उन्होंने स्टडी करके दिया। आज 80 किलोमीटर जो इस पर रोड बनेगा, जो कितनी बड़ी जनसंख्या को निकलने में भी सुविधा होगी और उस साइड में कम से कम बाढ़ का प्रकोप बहुत कम हो जाएगा, उसका भी कार्यारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। दो विषय और क्योंकि मुख्यमंत्री जी को बोलना है, हम लोग उन्हीं को सुनने आए हैं। उसी 24 जून को जब आए थे यहाँ पर तो दरभंगा एयरपोर्ट में रुके थे। मिथिला के लिए कितना बड़ा सौगात हुआ वो। आज कितने लोग उस एयरपोर्ट से जाते हैं, इस जयनगर से 1 घंटा लगता है एयरपोर्ट जाने में, कतका लगे 55 मिनट, 1 घंटा से कम लगे 50-55 मिनट लगे एयरपोर्ट जाए में। और वही 24 जून को ये जयनगर रहती तो एयरपोर्ट पर उतर कर सारा देखे क्या स्थिति है। जब तय हुआ केंद्र सरकार के द्वारा कि बिहार में 2 एयरपोर्ट बनेगा उड़ान स्कीम में, लेकिन कहां बनेगा वो बिहार सरकार को तय करना था। तो मुख्यमंत्री जी ने तय किया कि एक एयरपोर्ट दरभंगा में बनेगा और आज उड़ान स्कीम में दरभंगा एयरपोर्ट से कितने लोग उड़ करके जा रहे हैं। और जब उसको जमीन देने की बात आई तो बिहार सरकार ने 336 करोड़ रुपया में 78 एकड़ जमीन दरभंगा एयरपोर्ट को लिया। इसी मिथिला में ये काम इतना बड़ा काम हो रहा है। और कल माननीय मुख्यमंत्री जी थे कुशेश्वर स्थान में और उसके बाद दरभंगा में एम्स का पूरा रिव्यू किए हैं, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट का। कितने लोग मिथिला के दिल्ली और पटना में जाके इलाज कराते थे। और जब पटना के बाद दूसरा एम्स तय हुआ कहां बनेगा तो मुख्यमंत्री जी ने तय किया कि दूसरा एम्स मिथिला के दरभंगा में बनेगा। कल जाकर के रिव्यू किए हैं और उस पर जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। तो मैं तो ये चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि मिथिला में
जितना काम हम लोग भी अपने मुख्यमंत्री जी से पहले के समय का मिथिला देखे हुए हैं। मेरा घर तो पड़ता है झंझारपुर, हम लोग घर जाते थे, वो शटर गिरा देता था तो 1.5 घंटा तक रोड पे खड़े रहते थे। आप लोगों को याद होगा तो हम इसी कमला बलान में ट्रेन एक उसी पर, बस उसी पर, कटही गाड़ी उसी पर, टायर गाड़ी उसी पर, रिक्शा उसी पर और आदमी उसी पर। एक बार बंद हो गया आप जा नहीं सकते थे। उसी मिथिला में हम लोग रहते थे, उसी झंझारपुर में हम लोग रहते थे। और तब जब मुख्यमंत्री जी को काम करने का मौका मिला, कितना पुल कमला पर बन गया, रसियारी में, टेकरा में, झंझारपुर में कितना पुल बन गया। तो मैं चर्चा करूंगा, इतना लंबा हो जाएगा। मैं अपनी तरफ से और पूरे मधुबनी जिला के तरफ से अभी तो चर्चा कर रहे थे मिथिला चित्रकला संस्थान, मधुबनी पेंटिंग आज का है। अब पूरा दुनिया में मधुबनी का पहचान मधुबनी पेंटिंग से। अगर कहीं से मधुबनी का रहे वाला चीज तो लोग कहा वो मधुबनी पेंटिंग बना देगा। लेकिन आए मधुबनी पेंटिंग संस्था हो, पढ़ाई हो, सर्टिफिकेट मिले, ट्रेनिंग मिले, ये तो आज तक किसी के दिमाग में नहीं है। ये तो यही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब आए, उन्होंने देखा, बोले इतनी बड़ी चीज है कि तो जापान गए थे जब मुख्यमंत्री जी, तो वहां भी खोजवा के निकलवाए कि मधुबनी पेंटिंग के जो आर्टिस्ट है वो कहाँ है। इतना लगाओ, तब जाकर के आज सौराष्ट्र में इतना बड़ा इंस्टीट्यूट जाकर के बना है। जल्दी मेरे ख्याल से वहां काम शुरू हो जाएगा। तो मैं मिथिला के धरती पर, जानकी के धरती पर अपने नेता और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए और ये आश्वस्त करते हुए कि तय समय में ये दोनों काम हम लोग पूरा करेंगे, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रधान सचिव